यहाँ से हुआ है जब मैं चंडीगढ़ आया हूँ। तो एज सुन एज आई एंटर्ड यहाँ के एक चीज़ मैंने सबसे पहले रियलाइज़ कर ली थी कि यहाँ के लोग बड़े वार्म हैं। यहाँ के लोग बड़े वार्म हैं। और गाड़ी में बैठते ही एयरपोर्ट से जब निकला हूँ गाड़ी में बैठा हूँ, जब पाजी ही सुन लिया मैंने सबसे पहली बार बॉम्बे से आने के बाद, तो मेरा यार दिल खुश हो गया यार, वो वार्मली बोलते हैं। सो दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ द कल्चर। मैं चंडीगढ़ में रहा नहीं हूँ, पर मैं जब यहाँ पे आया और मैंने इनका ये स्वीटनेस वार्मनेस देखा, तो वो कल्चर मेरे दिमाग में सेट हो गया दैट पीपल आर वेरी वार्म। नवाब तो हूँ दिमाग से, बस बैंक बैलेंस में नवाब होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो सरगुन मैम ने शायद मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, सो वहीं से उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप अगर वी आर सर्चिंग फॉर आवर कैरेक्टर, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ भेजो अपना ऑडिशन। फिर मैं सबसे पहले मैं उस टाइम गुरुद्वारे में थी, मम्मी मेरे पास ही बैठी है, मैं शॉक हो गई हूँ देख के। मैं मम्मी को बताना चाह रही हूँ पर इतना साइलेंस है वहाँ पे, मैं बता नहीं पा रही हूँ। वहीं पे मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि वाह सरगुन मैम का मैसेज आया है। तो वही फिर मैं एकदम बता रही हूँ मम्मी सरगुन मैम का मैसेज आया है। तो वहाँ से फिर मैंने ऑडिशन भेजा, फिर उन्होंने बॉम्बे बुलाया, फिर लॉक हो गई ही। सर शो में मेरे पास, मैं अपनी एक्चुअल लाइफ में बता रहा था कि पैसे नहीं है, शो में है। शो में बहुत पैसे हैं सर, इतना पैसा है कि तभी तो अकड़ है। अकड़ है। गुलाब के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो नवाब के पास भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब इस शो में नवाब और हीर के बीच में बैरियर क्रिएट करना गुलाब का इंटेंशन नहीं है। गुलाब एक ऐसी कैरेक्टर है जो अपने बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन बन गया है जो वो खुद रियलाइज़ नहीं करती है। तो उससे लगता है कि वो जो डिसीजंस लेती है, जो स्टेप्स वो लेती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वही करेक्ट है। कई बार आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो और इतना ज़्यादा अपने आप को दे देते हो और आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि आप रियलाइज़ नहीं करते कि आप उनको देना तो चाहते हो विंग्स, पर आप उनके विंग्स काट रहे हो। तो गुलाब उस टाइप की कैरेक्टर है। उससे लगता है कि जो डिसीजन मैं ले रही हूँ वो करेक्ट है और मेरे बच्चों के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। और नवाब तो उसका मतलब गुलाब की फेवरेट है। नवाब सब कुछ कर सकता है गुलाब के। नवाब इज़ द लाइट ऑफ हर लाइफ। तो नवाब के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, इसलिए वो कहती है कि मेरे साथ उन्हें आवाज़ ऊँची मत करो। एक अकड़ है, शी इज़ रॉयल, पैसा है, ख़ानदानी पैसा है, ऐसा नहीं कि आज पैसा कमाया है, ख़ानदानी पैसा है। तो शुरू से उसे पता है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में है और मुझे कैसे कंट्रोल करना है चीज़ों को। तो एक थोड़ी अकड़ तो है। आई थिंक वो इमोशन है ना, वो यूनिवर्सल है कि एक माँ अपने बेटे पे जो कंट्रोल चाहती है कि कोई लड़की अपना बेटा ना छीन ले अपने से, तो वो उनकी इमोशन बहुत यूनिवर्सल है। So say something about memories and Chandigarh shoot. I have such lovely memories of shooting in Chandigarh right from 2000 actually. I have come here and shot a lot. लेकिन मेरा recent जो था स्वरण घर for Colors channel only and with Ravi and Sargun for Premiere था. I think one of the best experiences था यहाँ पर शूट करना, यहाँ के लोगों के साथ रहना, यहाँ का खाना, यहाँ की सर्दी, यहाँ की गर्मी। पर आई हैड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ पर इतना आई कुड फोकस ऑन माई वर्क और चीज़ें इतनी रॉ नेचुरल, कोई बनावटी नहीं थी चीज़ें यहाँ की। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पर शूट करने का। आई लव कमिंग बैक हियर। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है कलर्स के लिए। राइट फ्रॉम बिग बॉस, लाफ्टर शेफ, बहुत प्यार मिलता है इस मार्केट से। हमारे फिक्शन शोज़ अच्छे चले इस मार्केट में। कोशिश यही है कुछ नया लेके आए। और जब ये स्टोरी आई हमारे पास, मैं ऑडियंस में किसी से पूछना चाहता हूँ, मैम आप पहले कॉलेज गए थे या पहले शादी की आपने? कॉलेज फिर शादी। तो आई थिंक यही खासियत है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर की पहले शादी हो रही है, फिर वो एक कॉलेज जा रही है, फिर प्यार हो रहा है। तो अभी देखते हैं ऑडियंस को कैसे लगता है हमारा शो। तू जूलियट जट दी 17 नवंबर से ऑन एयर जा रहा है शाम के 7 बजे कलर्स पर और जियो सिनेमा।